नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। नोटबंदी के फैसले के बाद से लगातार देश कतार में है, ये तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसका असर कैसा कैसा हो रहा है, किस किस तरह से हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। बताया गया कि ये तात्कालिक असर है, मगर ये अब असर लंबा होता दिख रहा है। खास तौर से जितने भी उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, परंपरागत उद्योग धंधे जो उत्तर प्रदेश की बुनियादी अर्थव्यवस्था के हिस्से रहे हैं, वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। चाहे मुरादाबाद का पीतल का उद्योग हो, चाहे भदोही के कालीन का उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद में शीशे का उद्योग हो, सब पर बुरा असर पड़ रहा है। कैसे कारोबारी परेशान हो रहे हैं, कैसे पैसों की किल्लत ने धंधे को चौपट कर दिया है, आज हम लेंगे इसी का जायजा। समझेंगे कि आखिर ये कब तक होगा और कैसे इस जो मार पड़ रही है और एक तरह से मंदी उनके धंधे में आ रही है, उससे ये उबर पाएंगे। क्या करेगी सरकार इसके लिए। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान, करेंगे उनसे भी बात। लेकिन पहले आप देखिए और समझिए कि कैसे धंधा हो रहा है चौपट। नोटबंदी का फैसला काले धन के खात्मे में बेशक असरदार साबित हो, लेकिन फिलहाल यह आम आदमी और कारोबारियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, दुकानदार हो, कामगार और मजदूर हो या फिर नौकरी पेशा, सब परेशान हैं। कैश की किल्लत से किसान परेशान है, बाजार बेजान है और जिस कांच पर सुहाग की नगरी फिरोजाबाद की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, वो नोटबंदी की मार से चूर चूर हो रही है। नकदी के संकट से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। क्या पैसे बंद हुए हैं, तब से हमारे बच्चे भूखे परेशान हो रहे हैं, खाने को नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, जब काम करने आते हैं काम बंद हो रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे अब। अनुमान के मुताबिक नोटबंदी की वजह से चूड़ी उद्योग को करीब 100 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल पीतल नगरी मुरादाबाद का है। पीतल का धंधा नोटबंदी के कारण मंदा पड़ा है। कारीगर भुखमरी की कगार पर हैं। 400-500 की तो मजदूरी ही करते हैं हम, केवल वही हमें पूरे नहीं मिल पाते। अब दुकानदार लोग हमें 500 का दे रहे हैं, 1000 का दे रहे हैं। अब उसको तोड़ाने के लिए हम लेन में लगे, बैंक में क्या काम करें। 400-500 की मजदूरी करते हैं बस खाली। हमारे साथ में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, हम घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। पीतल कारोबारियों के मुताबिक नोटबंदी से आई मंदी का असर काफी लंबा चलेगा। गाजियाबाद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। छोटी इकाइयों के पास न कच्चा माल खरीदने की पूंजी हाथ में है, न कामगारों को देने के लिए मेहनताना। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर किसानों और गल्ला मंडी पर पड़ा है। रबी की बुआई पिछड़ चुकी है, लेकिन किसानों के पास अब भी खाद बीज के पैसे नहीं हैं। मंडी में भी बुरा हाल है। बंदी का पैसा ही नहीं मिल रहा, पल्लेदार को पैसा मिल रहा, किसानों को पैसा मिल रहा है और किसान मारा इधर घूम रहा, तो कहाँ से पैसा लगे। तो माल उतार दे, घर वापस जाए, डीजल तक के पैसा नहीं। सब्जी और फल मंडी में कारोबार काफी कम हो चुका है। नकदी की कमी से धंधे की कमर टूट सी गई है। नोटबंदी का असर भगवान के दर पर भी नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर फूल बेचने वालों का कारोबार सिमट गया है। खुले पैसे की समस्या भी सामने आ रही है। नोटबंदी का असर सीधे आम आदमी की रसोई पर भी पड़ रहा है। गृहिणियां इस समस्या से दो चार हो रही हैं। सुबह से लगे थे शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, जब 2000 रुपये मिलते हैं। 2000 में 400 रुपये का तो दूध भी आ जाता है। सब्जियां नहीं आ रही है, देखो फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है। बहुत दिक्कत आ रही है। तो और कहीं भी जा रहे हैं तो पैसे चेंज नहीं हो रहे। उधर देहरादून में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त 80% तक गिर चुकी है। पहले रोजाना 30 से ज्यादा रजिस्ट्री होती थी, अब 4 से 5 पर पहुंच गई है। शादी वाले घरों में नोटबंदी ने गहरी चोट की है। बचाकर रखी नकदी किसी काम की नहीं रही। बैंक में जमा रुपए मिल नहीं पा रहे और तो और शादी के लिए रकम निकासी के लिए नियमों ने दर्द और बढ़ा दिया है। कतई बेकार है जी। बेकार है। कितने दिन से आप परेशान घूम रहे हैं पैसे? हम जी कम से कम 25 दिन से घूम रहे हैं जी। जो बीमार हैं उन पर दोहरी मार है। लखनऊ में दवा की दुकान वाले सिर्फ नए पर्चे पर ही पुराना नोट ले रहे हैं और दवाई भी पूरे नोट की लेनी पड़ रही है। नियम ये कहता है कि आपका करंट पर्चा हो, 2 ID प्रूफ हो तो आपको दवा मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी ने आपको 1000 रुपये का नोट दिया और वो 400 रुपये की दवा ले रहा है, तो क्या आप 1000 रुपये का नोट ले रहे हैं, उसको छुट्टे लौटा रहे हैं कि मना कर देते हैं?
अगर मेरे पास मौजूद हो तो मैं दे रहा हूँ, नहीं हो तो मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ भैया। कुछ कस्टमर से उनसे हम बात करते हैं। मेडिकल स्टोर पे भी यही है कि आप 500 की लीजिए या 1000 की, कोई नहीं वापस कर रहा, कहीं नहीं वापस मिलता है। आप जितने कस्टमर से पूछेंगे यही जवाब हो। कुल मिलाकर नोटबंदी से बाजार बेजार है और आम आदमी बेहाल। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं निकला तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कहीं न कहीं जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनसे रोजी रोटी चलती है लोगों की, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में खास तौर से उस पर किस तरह का असर पड़ रहा है, कैसी मार पड़ रही है, आप देख रहे हैं। और इससे सवाल पैदा होते हैं कि क्या नोटबंदी से बदहाल जनजीवन पटरी पर लौटेगा? कब तक लौटेगा? लोगों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। नोटबंदी के बाद काम धंधे में जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? बुआई में पिछड़ चुके किसानों का घर परिवार कैसे चलेगा अगर बुआई नहीं हो पाई तो? किसानों के सामने बड़ा सवाल है। रबी की फसल खराब हुई तो देश की आर्थिक सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। फिर दालें महंगी, किसान की कमर टूटेगी, कामगारों के रोजगार पर जो आय का संकट है, ये तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान उत्कर्ष सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार है, राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी के नेता है और एसपी यादव राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दर्जा प्राप्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, ठीक है, काले धन के खिलाफ जंग का ऐलान किया है केंद्र की सरकार ने, दूरगामी इसके फायदे भी होंगे, ये भी हम समझ सकते हैं। मगर इस वक्त जो लोग परेशान हो रहे हैं और ये दौर लंबा खिंचता जा रहा है, अब छोटे छोटे उद्योग जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिसका जाल है उत्तर प्रदेश में, वो चौपट होता जा रहा है। किसान की खेती चौपट होती जा रही है। ये तो लग रहा है कि लेनी की देनी पड़ रही है लोगों को। राकेश जी, देखिए अजय जी, जिन समस्याओं की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मैं उनसे मुंह मोड़ना नहीं चाहूंगा। वास्तविकता में समस्याएं हैं, इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन लंबी दूर तक दौड़ने के लिए और लंबी छलांग लगाने के लिए आपको थोड़ा झुकना भी पड़ता है और एक पैर पीछे खींचना भी पड़ता है। मुझे लगता है कि देश के लिए अर्थव्यवस्था की एक लंबी छलांग होगी, देश के लिए एक कल सुनहरा कल इंतजार कर रहा है। इसके लिए यदि थोड़ी सी धुंध है, कुछ अंधेरा हुआ है, तो इस अंधेरे को हमें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि कल आने वाला कल बहुत सुनहरा है, आने वाला कल जो है बहुत चमक भरा है। इस काले धन पर यह बड़ा प्रहार है। इस काले धन पे बड़े प्रहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि वो 50 दिन देश के प्रधानमंत्री को दे। 50 दिन के बाद जो भारत होगा, उस भारत में तमाम सारे समस्याओं से निजात मिलेगी, हमें कर्ज पर ब्याज कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे लगता है देश के नागरिकों ने इसको इसी रूप में लिया है। लोगों को समस्याएं जरूर हैं, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद लोग इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। इस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। एसपी यादव साहब, आप लोग और पूरा विपक्ष अब मोर्चेबंदी में लगातार लगा हुआ है। अब पूरे देश में जो है मोर्चेबंदी की तैयारी है। 28 को आप लोग बड़ा कार्यक्रम पूरा विपक्ष कर रहा है। लेकिन जो बात कह रहे हैं राकेश जी, क्या आप उससे सहमत है? जो बीजेपी जो कह रही है, जो केंद्र की सरकार बार बार कह रही है कि थोड़ी सी मोहलत तो दीजिए, हम देश को सुधारने चले हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने चले हैं, इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। देखिए, 3.25 साल केंद्र सरकार के हो गया है और एक भी कोई सुधार लाए हो या कोई काम किया हो जो उन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र में कहा था तो मैं मान लूँगा कर देंगे, ये सब थोथलेबाजी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आपने 1000 का नोट, 500 का नोट बंद कर दिया, उसके बाद में इससे बड़ा नोट 2000 का छाप दिया आपने, जबकि कम वैल्यू का 500 या 100 का छापना चाहिए था। नहीं, दूसरी बात देखिए आतंक, एसपी यादव जी, ये बात देखिए, ये बात अब दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपको एक बार मुद्दे की तरफ फिर से ध्यान दिलाता हूँ। मैं एक तरफ आपको एक बार फिर से मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाता हूँ कि मैं आज इस बात को समझने के लिए बैठा हूँ यहाँ कि जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो उनका जाल है, वो
फिरोजाबाद आगरा से होते हुए भदोही और मुरादाबाद होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, जगह जगह पर है। उस पर मार पड़ रही है, अब किसानों की खेती पर मार पड़ रही है, बिल्कुल ठप हो गया है। कि क्या राज्य की सरकार कुछ कर सकती है उनके लिए, उन्हें बचाने के लिए? आपकी भी तो जनता है वो, या सिर्फ राजनीति करनी है? सारा उद्योग ठप हो गया है, सारा उद्योग ठप हो गया है। यहाँ तक गांव में अगर छोटे छोटे जो चाय बेचने के लिए जो दुकानें थे, होटल थे छोटे छोटे, वो भी बंद हो गए हैं। पूरा लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। 2000 का नोट लेकर अगर कोई बदलवा भी लेता है तो जाकर वो टहल रहा है। पूरा उद्योग धंधा बंद हो गया है, खुदरा बाजार बिल्कुल हो गया है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं एसपी यादव जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कतई ऐसी बातें मत कहिए, जनता का पैनिक मत बढ़ाइए। आप ऐसी बातें कहकर के जनता के बीच में भ्रम मत फैलाइए। ऐसा है, आप जो है भाजपा के लोग, जो ये पता चल जाएगा आपने जो काम किया है। शादियां नहीं हो रही हैं, पैनिक हम फैला रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। आप जो है आपने जो कर्म के आप देखिए, सारी शादियां हो रही हैं। एसपी यादव जी, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते रोज 2-3 शादियों में मेरा भी जाना हो रहा है। 2.5 लाख रोज शादियां हो रही है लखनऊ में। दूसरी तरफ आप कहां रह रहे हैं एसपी यादव जी? उत्तर प्रदेश में ही है। लोगों को समस्याएं हैं, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से आप भयावता दिखा रहे हैं, इससे पता चला है समाजवादी पार्टी के लोगों का कितना संकट है। ये संकट विपक्ष का संकट है, ये संकट आम जनता का इतना बड़ा संकट नहीं जितना संकट आप दिखा रहे हैं। आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं होती है क्या? मोदी जी के तो बाल बच्चे हैं नहीं, उनको तो पता नहीं कैसे शादी होती है। नहीं, निश्चित तौर पे एसपी यादव जी, हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं और देश की जनता हमारी जनता है। देश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम उस जवाबदेही का भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। पहले सुनने का तमाम सारी व्यवस्थाएं हमने लगातार सुनने का मादा की है। आप जिस तरीके से पहले आप ये बताइए, क्या आपके यहाँ शादी नहीं होती है क्या? शादी होने के लिए जो है 1 साल 6 महीना पहले लोग पैसा निकालकर और उसके बाद में खरीदारी करते हैं, तैयारी करते हैं। और आपने कह दिया 8 के बाद में जो पैसा जमा होगा वो जो है नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा तुगलकी फरमान है? किसने कह दिया भाई? एसपी यादव से ही आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। ये किसने कह दिया कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपको फिर कह रहा हूं कि आप जनता के बीच में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कतई भ्रम मत फैलाइए। आप चेक से, एटीएम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डिमांड ड्राफ्ट से आप लेन देन कर सकते हैं। पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं करेंगे, बहस करने के लिए बैठ जाएंगे। आप बताइए, क्या 8 तारीख के बाद में, 8 नवंबर के बाद में अगर कोई पैसा जमा करता है बैंक में, वो नहीं निकाल सकता है? 8 के पहले जो निकाला है, आज जो 8 के पहले निकाल कर अपने तैयारी के लिए, खरीदारी के लिए निकाला है, वो पैसा आज पुराने हो गए। वो पैसा फिर जमा करके निकालना चाहे नहीं निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, ये तकनीकी समस्याएं भी बहुत सारी आ रही हैं राकेश जी। आप ये लाइन में खड़े होइए, इस बात को आप बताइए, आज लाइन में कौन खड़ा है? आप लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करें। उत्कर्ष सिन्हा साहब, क्या आपने आग लगाया है, आप समाधान, आप पानी बुझाएंगे कि हम लोग करेंगे? आपने बिना तैयारी के, ये राजनीति माया है कि उनके तो राजनीति करने का वक्त आपने दिया है, राजनीति करने का मौका है, वो आपकी मदद क्यों करेंगे? साफ तौर पे कह रहे हैं। एटीएम मशीन उत्कर्ष सिन्हा साहब कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों में, बैंक में लोग लाइन लगाए, पहुंचते कहते पैसा खत्म। उत्कर्ष सिन्हा जी, झोली में, ठीक है। एसपी यादव जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा जरा सा। मैं उत्कर्ष जी को भी चर्चा में ले आऊं, बहुत करीब से वो भी सारी चीजों को देख रहे हैं हर रोज। उत्कर्ष जी, जितना सोचा था या जितनी आशंका थी, उससे ज्यादा बातें, चीजें उलझती चली जा रही हैं। मुश्किलें बेशक तात्कालिक हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन गहरी और बड़ी होती जा रही हैं। नहीं अजय, इसको देखने का बिल्कुल 2 अलग दृष्टि है और उस 2 दृष्टि के बीच का ये संघर्ष चल रहा है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। हमारे राकेश जी को लग रहा है कि चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और यादव जी को लग रहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। दोनों राजनीतिक लोग हैं, दोनों समाज में रहते हैं, दोनों के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं और राजनीतिक तो स्टैंड अपना है ही, वो तो अलग बात है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, देखिए 2 बातें बहुत समझने की हैं और उसमें बिल्कुल ये कहना नहीं होगा
कि ये पैनिक है या नहीं है या क्या है। देखिए, भारत के भीतर जनधन योजना के तहत खाते खुले 18 करोड़, पहले के खाते मिला के कुल मिला के खाते होते हैं 22 से 23 करोड़। देश की जनता बड़ी है, इन खाता धारकों को तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और निश्चित तौर पर रोज रोज सरकार ने जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी, सब कुछ। लेकिन एक बड़ी जमात है जो इन चीजों के अभी एक्सेसिबल ही नहीं है, तो उसके तो दुख है और उसके कष्ट है, उसको उससे भी आंख नहीं मूंद सकते। दुर्भाग्य ये है हमारा, अभी तक आज 15वें दिन हम बैठे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं का जो रुख है, जैसे रिजर्व बैंक ने कहा कि साहब कार्ड ट्रांजैक्शन पे पैसा नहीं लगेगा, ठीक बात है, जो यूज कर रहा है वो वेल ऑफ लोग हैं, उनके पास उतना मनी पॉकेट में है। लेकिन जो लोग नहीं कार्ड यूज करते, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नहीं यूज कर रहे हैं, जो लोग सहकारी बैंकों के अलावा खाता ही नहीं है उनका, जो ग्रामीण बैंकों पे निर्भर थे या जो कैश इकोनॉमी पे निर्भर थे, असर उनके ऊपर पड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, कष्ट कहां हुआ, जनता को कोई कष्ट नहीं था। काले धन के खिलाफ लड़ाई में मैंडेट दिया था नरेंद्र मोदी को और वो है अभी उनके पास, मैं नहीं मानता कि मैंडेट हटा है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आपने बहुत सारी तैयारियों के बिना जब एक अचानक इस तरह का अटैक किया, उसके बाद की जो अफरा तफरी मची है उसका असर है। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, राजनीति से इतर ये सवाल है कि भाई हमने पैसा, आपने कहा कि बड़े नोट जमा कर, तो हमने जमा कर दिया, अब हमको हमारा उतना पैसा हमने जमा कर दिया, हमको उतना पैसा दे दीजिए, हम अपना काम करें। लेकिन वहां पे क्राइसिस ये है कि हमारे प्रिपरेशन नहीं थी कि हम उतने नोट मैनेज कर पाए, क्योंकि इकोनॉमी के भीतर 80% से ज्यादा बड़े नोट ही चल रहे थे। वो जाहिर सी बात है पब्लिक ने नहीं चलाए थे, वो गवर्नमेंट्स ने चलाए थे, रिजर्व बैंक ने चलाए थे। और रिजर्व बैंक अब ये भी नहीं कह सकते साहब बहुत पुराना, क्योंकि 3 साल के करीब आपकी भी सरकार रही है। छोटे नोट नहीं है, बनारस के भीतर 35 करोड़ ऐसे नोट बैंक ने चला दिए जो रिजर्व बैंक को वापस करने के लिए सड़े गले नोट कह के रिजर्व बैंक ने उनको कहा था कि हमें दे दीजिएगा, बट वो पैसा वापस आ गया। वो पैसा कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इससे आंख नहीं मूंद सकते। और इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, वो भी इसी देश की जनता है। ये कहना कि 50 दिन के बाद देश में बहुत प्रगति होगी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है, इसमें उम्मीद करनी चाहिए, समर्थन देना चाहिए। लेकिन 50 दिन झेलने की, और उस 50 दिन में जिन लोगों की बात आप कर रहे थे, स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, इनकी इकोनॉमी कितनी पीछे जाएगी। सेंसेक्स हमारा बढ़ेगा, हमारा लोन इकोनॉमी बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा ही, बैंक में पैसा आया तो जाएगा, किसके पास तक जाएगा? उन लोगों के पास तक जिनकी एक्सेसिबिलिटी है, जो इस देश के 22-23 करोड़ खाता धारक हैं, या बहुत बढ़ जाएगा 10 करोड़ और बढ़ जाएगा। लेकिन 125 करोड़ जनता के भीतर ये कब तक रिसीट करेगा, कितना वक्त लगेगा? निश्चित तौर पे 50 दिन नहीं लगेंगे, काफी लंबा टाइम लगेगा। इकोनॉमिक साइकिल होता है, वो साइकिल कितनी जल्दी मूव कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश जी, आप सुन रहे हैं बातों को, ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, एसपी यादव जी राजनीति करेंगे, राजनेता हैं वो भी, वो आप पर अटैक करेंगे, आप भी राजनीति करेंगे, अलग बात है वो। लेकिन हम असल जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, हम समझ रहे हैं कि काले धन के खिलाफ आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें दूसरी तरफ आ रही हैं वो भी परेशान करने वाली हैं। पहले बात हुई कि रोजमर्रा के खर्च के लिए दिक्कत हो रही है, पैसे निकालने में वो लोगों को कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। अब दिखाई दे रहा है कि जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो रहे हैं, किसान की बुआई का टाइम खत्म हो रहा है, जो जितने मैं उद्योगों की बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में जाल है उन पर अब असर पड़ता जा रहा है। अगर 2 महीने की कमाई उनकी मारी जाएगी तो सोचिए जरा सा क्या असर पड़ेगा। क्या इन सब बातों को भी अब वक्त है कि जल्दी से जल्दी सरकार एड्रेस करे, कंपनसेट करे उन्हें और उनको डूबने से बचाए? देखिए अजय जी, ये समस्याएं जो भी हैं ये स्थायी समस्याएं नहीं है, ये अल्पकालिक समस्याएं हैं। और केंद्र सरकार की पूरी कंसर्न है पब्लिक के किसी भी तरह की समस्या के लिए। हमने लगातार नए नए अपडेट्स किए हैं, कई सारी नई सूचनाएं जारी की हैं, कई नियमों में बदलाव किया है। आने वाले समय में जैसे जैसे समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यकता होगी, विपक्ष के सकारात्मक सुझाव होंगे, उसको भी हम मानेंगे। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता भी बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन कर रही है। आज भी प्रधानमंत्री ट्विटर अकाउंट के द्वारा तमाम लोगों से जो सर्वे पे अपने राजवारी की थी, उस राजवारी में भी 90% से ज्यादा लोगों ने उन पर प्रधानमंत्री की इस नोटबंदी के कदम का
समर्थन किया है। तमाम मीडिया हाउसेस के सर्वे में भी 80% से ज्यादा जनता ने समर्थन किया है कि सरकार ने बिना तैयारी के लिए नोटबंदी का फैसला लागू किया है। मुझे लगता है विपक्ष को इससे समस्या नहीं है कि सरकार ने तैयारी नहीं की, विपक्ष को इससे समस्या है कि विपक्ष को करने का अवसर नहीं, इनको अपना काला धन खपाने का अवसर नहीं मिला है। इस अवसर को राजनीतिक तौर पर जनता की समस्या। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है राकेश जी। मैं तकनीकी दिक्कत जो आ रही है उसको दूर करते हैं। उससे इस बीच में एसपी यादव जी के पास में जाता हूं। एसपी यादव साहब, ये तो आप मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें इस बात से आप लोग भी इनकार नहीं करें कि ब्लैक मनी के खिलाफ जो लड़ाई है वो गलत नहीं है। लड़ाई का तरीका गलत है या तरीके में दिक्कत आ रही है। उस तरीके को शायद बेहतर और किया जा सकता था, तैयारी बेहतर की जा सकती थी, मगर अब ये लड़ाई छिड़ चुकी है। अगर आप वापस होते हैं तो पूरी लड़ाई ही बेकार चली जाएगी। तो क्या इसमें सबको आकर सहयोग देने की जरूरत नहीं है? आपकी जनता भी तो है, उत्तर प्रदेश की जनता, जिनका चाहे वो किसानी का धंधा हो या फिर बाकी उद्योग धंधे में लगे लोग हों, उनकी मदद राज्य सरकारें भी तो कर सकती हैं कुछ। देखिए, राज्य सरकार नोट तो छापेगी नहीं, ठीक है, नहीं छापेगी, राज्य सरकार नोट तो छापेगी नहीं। और जहां तक सवाल है, जब ये देखिए, अभी रिजर्व बैंक ने ही कहा है कि जो नोट 22 अरब संख्या में जो नोट मतलब वो आउट ऑफ मार्केट होंगे, जिसको खत्म करना है, उसको छापने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा। अगर जो समय है जो तयशुदा समय से ज्यादा अगर नहीं 1 साल का नहीं लगेगा, लेकिन तो बाहर से आयात करना पड़ेगा, कई हफ्ते लगेंगे जी। और इसके अलावा जो अब बताइए 50 दिन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपया लगेगा छापने में। आपने तैयारी कुछ नहीं किया। और ये बताइए, जो लोग मरे हैं ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे सुझाव आ रहा है हम उसमें तब्दील कर रहे हैं, उसमें हम रिफॉर्म कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? आज 100 से करीब 100 लोग मर गए, उनको कौन जिम्मेदार है? आपने क्यों नहीं बिना तैयारी के क्यों डिसीजन ले लिया? नहीं, सवाल ये उठता है। देखिए, आज 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का बड़े आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं एसपी यादव जी, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आपके द्वारा इस तरह की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। 100 लोग मर गए हैं, इस प्रकार की गलत बयानी करने से परहेज करिए। बंद हो गए, पीतल का उद्योग हो या साड़ी का उद्योग हो, बताओ का इसके कौन जिम्मेदार है? क्यों आपने ऐसा बिना तैयारी निर्णय लिया? सवाल ये पूछा जा रहा है। हम ये काले धन के खिलाफ हम भी हैं, हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो लोहिया जी के जमाने से हमारे नेताजी हमेशा जो काले धन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं। लेकिन आप काले धन के मतलब ये थोड़ा कि आप जनता से लड़ेंगे। काले धन के नाम पे आप पूरा उद्योग व्यापार पूरा चौपट कर दिया। आपने किसानों को चौपट कर दिया, मार डाला व्यापारियों को, सैकड़ों लोग मर गए, शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों आपने तैयारी नहीं किया? अब आप कहते रिफॉर्म करिए, सुझाव आ रहा है। देखिए एसपी यादव जी, आपको वास्तविकता में यदि जनमानस की समस्याओं की इतनी चिंता है तो विनम्र निवेदन आपसे कर रहा हूं कि अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को डायरेक्शन करिए कि बैंक में लगे हुए लाइनों में लगे हुए लोगों पर कृपया करके विनम्रता से पेश आए। जिस तरह से लाठीचार्ज की घटनाएं टीवी चैनल्स पर दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों के साथ पेश आ रही है, आप उनको डायरेक्शन जारी करिए। आप मदद करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के मंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश, अरे आपने तो मार डाला 100 लोगों को। कम से कम लोगों के प्रति पुलिस को नरमी का रुख अपनाने के लिए कहिए। सरकार ने हमारे फैसला लिया, एसपी को सस्पेंड किया, दरोगा को सस्पेंड किया। उत्कर्ष सिन्हा साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, बिल्कुल समय नहीं है। 100 लोग मर गए। क्या जैसे जैसे हालात अब सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर आउट ऑफ कंट्रोल अब चीजें जो जाती दिख रही है, सरकार केंद्र की कह रही है कि हम पूरी तैयारी इसलिए नहीं कर सकते थे कि बात लीक होने लग गई थी, लीक हो जाती तो फिर पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो जाता। क्या ये वक्त आ गया है कि केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारें भी सहयोग करें, तमाम दल भी सहयोग करें और इस स्थिति में सब एक दूसरे की मदद करें, ना कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो होती रहे? नहीं, असल देखिए, ये बताओ क्या मदद कर सकते हैं? बताओ। तो दल है, राजनीति करेंगे और राजनीतिक दल को राजनीति करना भी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति ही है जिसकी वजह से दबाव बनता है, और जब दबाव बनता है तो रास्ते निकलते हैं। तो उसमें मैं कोई बुरा नहीं मानता। देखिए, ये जो घटनाएं अचानक से बढ़ी हैं, लाठीचार्ज और लोग, ये पैनिक जो है ना, धैर्य की सीमा लोग अब खत्म हो रही है। पहले अभी राकेश भाई कह रहे थे कि सर्वे बहुत अच्छे आए थे। जो पहला सर्वे आया था जिसमें 82% लोगों ने समर्थन किया था इस कदम का, वो 8 तारीख और 8 को रात की घोषणा के बाद 9 तारीख को किया गया था और बिल्कुल देश उसके साथ था। दूसरा, आज वाले सर्वे को तो मैं वैलिडेट नहीं करता, इसलिए कि ट्विटर का सर्वे और इलेक्ट्रॉनिक सर्वे सीमित लोगों के बीच में है, वो पूरे जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं।
अब मेरे पास वक्त इतना ही, तो माफ कीजिएगा, मगर ये तो साफ है कि अब उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है, तो इसका असर दूरगामी भी हो सकता है। मैं समझता हूं, हम इसलिए इस मुद्दे पर बात करने बैठे थे कि कैसे उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है, कि इस तरफ भी अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। जो बहुत सारे फैसले लगातार आरबीआई की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उसमें जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जो किसान हैं, हालांकि किसानों के लिए बात की गई है, नाबार्ड के जरिए उनको फंड उपलब्ध कराने की बात हो रही है, लेकिन तेजी से ये काम करना होगा ताकि ये न डूब जाए, इन्हें डूबने से बचाया जा सके जो उद्योग धंधे में लगे लोग हैं।